राना सनाल्ला में ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। अभी सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने ट्वीट किया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से और आर्मी तरमीमी बिल के हवाले से कि उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए थे, लेकिन ये जारी हो गया उनके अमले की गलती की वजह से और उन्होंने मुआफ़ी मांगी है इस सारे मामले पर। क्या फरमाएंगे आप इस पर? देखिए, वो मियाँ मोहम्मद का एक शेर है कि नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, फिक्र पे अंगूर चढ़ाया ते हर गुच्छा जमाया। एक छोटे आदमी को एक बहुत बड़े मनसब पे बैठाने की इतने जो है वो भयानक नतीजा नतीजा हो सकता है, मेरा ख्याल है कि ये किसी ने सोचा ना हो। ठीक है राना साहब, सदर का मनसब जो है, जी सदर का जो मनसब है, जो सदर का मनसब है, ये आईनी तौर पे मुल्क का सबसे बड़ा मनसब है। सदर के मनसब के और उसके रुतबे के ये शायान शान ही नहीं है कि वो इस तरह का ट्वीट जो है वो करें। जो वो फरमा रहे हैं ट्वीट में, अगर ऐसा ही हुआ है तो फिर भी इसका आईनी और मंतकी तकाजा ये था कि वो इसकी एक डिस्क्रीट इंक्वायरी जो है वो होल्ड कर सकते। उस इंक्वायरी में जो है वो तयन करते हैं कि ये इतनी कभी हरकत किसने की है। उस तयन के बाद उस जिम्मेदार ऑफिशियल के खिलाफ कानून जो है वो हरकत में आता और वो लीगल प्रोसीडिंग जो है वो FIR की शक्ल होती या जो भी उसकी फाइनल शेप होती, वो मीडिया की जीनत बन जाती, वो मुल्क में हर बंदे को मालूम होता, वो दुनिया में मालूम हो जाता। ये इन्होंने ट्वीट करके जो है, इन्होंने रियासत का जो है इन्होंने मजाक उड़ा दिया। बनाना स्टेट और क्या होती है जो इन्होंने ये जो है वो सूरत पैदा कर दी है। आप मुझे बताएं कि ट्वीट वो कर रहे हैं कि अमले ने, वो भाई अमले से क्या मुराद है? अमला तो सैकड़ों के ऊपर मुहित है प्रेसिडेंट हाउस का। तुम्हारे दस्तखत किसी ने जाली किए हैं या तुमसे धोखाधड़ी से करवाए हैं, भाई उसका नाम लो। ये काम जो है तो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट और MS टू प्रेसिडेंट के अलावा कोई तीसरा आदमी कर नहीं सकता। तो आप बताएं कि उनमें से किसने जो है वो अपने जो है वो फर्ज और अपने जो है वो इख्तियार से जो है वो तजावुज़ किया। आप अमले की बात कर रहे हैं और फिर उसके बाद माफिया मांग रहे हैं। माफी किस बात की? इतना बड़ा जो है वो अगर हुआ है तो इतना बड़ा जुर्म होने के बाद जो है वो आप माफी मांग रहे हैं। माफी आपको कैसे मिलेगी अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं? तो ये इन्होंने आरिफ अलवी साहब ने बहुत ज्यादती की है उस मनसब से, उस रुतबे से जहाँ पे उन्हें फाइज किया गया, जिस पायदान पे वो बैठे हैं, और साथ साथ उन्होंने इस मुल्क के साथ, इस मुल्क की जमहूरियत के साथ भी बहुत ज्यादती की। सर, आपको लगता है कि ऐसा अमला कर सकता है? क्योंकि हम जिस तरह से बात करें कि ऐवान सदर का अमला बहुत रिस्पॉन्सिबल, और इससे पहले भी 12 सैकड़ों बिल्स होंगे, सैकड़ों चीज़ें होंगी जो उनसे डिस्कस की जाती होंगी और उसके बाद वो अहकामात देते होंगे, वो आगे उसको ट्रांसफ़र करते होंगे। आपको लगता है कि अमले की तरफ से ऐसी कोई कोताही मुमकिन है इस लेवल पर? नहीं, मैं नहीं समझता कि इस लेवल पे ये कोताही हो सकती। और मुझे तो इस बात का भी अंदेशा है और मैं आपसे भी ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इसको जरा कंफर्म कर लें। अगर आपने कर लिया है तो बेहतर किया है कि कहीं 1 घंटे बाद ये ना पता चले कि ट्वीट गलत। ठीक है, उनके अपने प्रेसिडेंट साहब फरमाएं कि मैंने तो किया ही नहीं। नहीं, वो कहते मेरे अकाउंट से किसी ने गलत ट्वीट कर दिया मुझसे पूछे बगैर। ये बात मुमकिन नहीं हो सकती। ये ऐसा होना जो है ये कोई किसी तरह से भी जो है वो सुझाई नहीं दे रहा कि ऐसे हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो इसमें तो अमले की तो बात ही नहीं है। अमला तो प्रेसिडेंट हाउस का सैकड़ों में, ये तो 3 आदमी है, बल्कि 1 आदमी है और वो है सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब खुद हैं, सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट। इन 2 के अलावा
इस सूरत हाल में कोई तीसरा जो है वो जिम्मेदार नहीं। और आप इस तरह की कोई बात करते हैं कि जो सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट है, जो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, क्या आरिफ अलवी साहब को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पर अनाउंस करनी चाहिए थी या फिर कंडक्ट करनी चाहिए थी अपने तौर पर भी ऐवान सदर में? नहीं, देखिए, अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर कोई यानी इतना ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सिर्फ फोर्जरी नहीं है। ये तो उन्होंने इस रियासत के साथ फोर्जरी कर दी है, इन्होंने इस मुल्क के साथ फोर्जरी कर दी है। पूरी दुनिया में जब ये बात जाएगी, आप मुझे बताएं कि आपके पल्ले रहेगा क्या? इतनी बड़ी बात जो है उसको इस तरह से ट्वीट में जो है वो ब्रेक करना, इसकी इंक्वायरी होल्ड करते और उस बंदे को गिरफ्तार करवाते। अगर ये दुरुस्त है तो अगर इन्होंने खुद कोई खेल खेला है या खेल रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो जैसे मैंने पहले भी कहा है, बंदा तो ये बहुत छोटा है और बैठ गया है बहुत बड़े ऑफिस के ऊपर। तो यही तो ठीक है। राना साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये जो ट्वीट की टाइमिंग है, इस हवाले से भी बात की जा रही है कि अब जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, गिरफ्तारियाँ भी अमल में आ रही हैं, तो अब ये ट्वीट किया जाना, आरिफ अलवी को क्या इतनी अवेयरनेस नहीं होगी? क्या उनको ये बात मालूम नहीं होगी कि ये किस किस्म का बिल है, किस किस्म की इस पर गिरफ्तारियाँ अमल में आ सकती हैं, क्या कार्रवाइयाँ हो सकती हैं? क्योंकि वो अपने ट्वीट में आखिर में माफ़ी भी मांग रहे हैं कि जो लोग इस बिल से मुतासिर होंगे, मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ। हम इसमें क्या मैं नालायकी कहूँ या क्या कहूँ, एक प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ये बहुत ही मोतबर और आईनी तौर पर बड़ा ही रिस्पेक्टेबल ऑफिस है। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसकी इस बिल से तो उनका कोई तलक वास्ता ही नहीं। यानी ये क्रिमिनल लॉ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट तो होता ही नहीं है। ये जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं ये तो पहले से जो ऑफिशियल एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसके तहत हो रही है। ये जो अमेंडमेंट हुई है, ये अमेंडमेंट पहले से होने वाली कार्रवाइयों के ऊपर जो है ये लागू नहीं होगी। ये भी गलत बात है। अगर उन्होंने इस वजह से ये काम किया तो ये भी उन्होंने गलत किया। ठीक है राना साहब, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद, बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न, बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।